तो हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं जुबैर खान मिशन इंडिया ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी स्टूडेंट को धन्यवाद कहना चाहता हूं। तो आज हम इस वीडियो में अध्याय 2 जो एक चर वाले रैखिक समीकरण है, इसके जितने भी प्रश्न हैं इसको सोल्व करना है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल कर ले, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इससे पहले अध्याय 1 की हमने जितने भी नियम हैं और जितने भी प्रश्न हैं और उस प्रश्नावली में जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को हमने सॉल्व कर रखे हैं। तो चलिए पहले पिछले वाले वीडियो को देख कर आइए, फिर इस वीडियो को अच्छे तरह से देखिएगा। तो हमारा जो 2 अध्याय है ये क्लास 8 की है। क्या है? ये क्लास 8 की है। और क्लास 8 की जो NCERT न्यू NCERT है, मतलब न्यू जो किताब निकला है वह न्यू NCERT है। क्या है? NCERT है। NCERT जो बुक मिला है वह NCERT बुक के जो प्रश्नावली 2 है उसकी बात करेंगे हम। जो हमारा प्रश्नावली 2 का जो अध्याय है वह है एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे चर। चर क्या होता है? चर जिसको वेरिएबल बोला जाता है, अचर को नॉन वेरिएबल बोला जाता है। मतलब कहने का मतलब चर कहने का मतलब है से यह ऐसी संख्या है जो इंग्लिश जो अंग्रेजी लिखते हैं, अंग्रेजी लिखते हैं ना, वो अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट में उपस्थित होते हैं। अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट, क्या अल्फ़ाबेट, जैसे कि ABC से कहाँ तक? Z तक। मतलब कहने का मतलब A से लेके Z तक जितने भी अंक उपस्थित होंगे वह हमारा चर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? चर। मतलब उसी को हम चर कहेंगे। क्या कहेंगे? चर। जैसे कि समीकरण में देता रहता है x का मान, y का मान, p का मान, z का मान, तो वह सभी क्या है? हमारा चर है। क्या है? वह चर है। तो चर को तो हम लोग समझ गए, लेकिन अचर क्या होता है? अचर को भी तो जानना जरूरी है ना। तो चलिए हम लोग अचर को जानने का प्रयास करेंगे। अचर है जो गिनती की संख्या हमने देखी है। गिनती की संख्या हम लोग गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे गिनते हैं ना। तो जो गिनती की संख्या है, किसकी संख्या? जो गिनती की संख्या, जैसे कि 1 2 3 4 डॉट अनंत तक, मतलब ये जो संख्याएं है यही संख्या हमारा अचर कहलाता है। मतलब गिनती की संख्याओं को ही अचर संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? अचर संख्या। तो हमने मतलब देखा, चर भी देख लिया, अचर भी देख लिया। चर अचर देखने के बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट निकल के आता है वह समीकरण। अब चूंकि हमारा जो चैप्टर का अध्याय का नाम भी है एक चर वाले रैखिक समीकरण, अब समीकरण है तो है क्या, कहते किसे है, यह जानने का प्रयास करेंगे। तो समीकरण कहने का मतलब जो चर होगा और साथ में जो अचर होगा, चर और प्लस अचर, चर और अचर मिलकर एक पद का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? पद का निर्माण करता है। एक पद का निर्माण करता है। और 2 या 2 से अधिक पद, और 2 या 2 से अधिक पद, 2 या 2 से अधिक पद, अधिक पद, 2 या 2 से अधिक पद जिसमें बराबर का प्रयोग किया जाता है। बराबर का चिन्ह, बराबर के चिन्ह का प्रयोग होता है, उसे ही समीकरण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? समीकरण कहते हैं। उसे समीकरण कहते हैं। अब कहिएगा ठीक है समीकरण कहते तो है। अब जैसे में एग्जाम्पल में कोई
एक दो उदाहरण बता दीजिए, जैसे कि संतुष्टि के लिए एक दो उदाहरण बता दीजिए। उदाहरण क्या हो सकता है? तो जैसे कि मान लिया हमने 3x स्क्वायर लिख लिया प्लस के 5y लिख लिया। अगर बराबर में कुछ लिखते हैं ना, 3 या 4 या 5 लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, तो बराबर में जो लिख लिए यह समीकरण हो गया। अब इसमें x और y का मान कुछ ना कुछ निकलेगा। चलिए, और दूसरा भी हम यह भी लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस के 5x और बराबर के हम लोग 10 भी लिख सकते हैं। मतलब कहने का मतलब इसमें जो लिखे हैं सब, या जो इंग्लिश में लिखे हैं, इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट है या अचर संख्या जैसे कि गिनती की संख्या लिखी है, मतलब यही सब जुड़ कर आया और इसमें बराबर का चिन्ह का प्रयोग हुआ, मतलब यही मिलकर बन गया समीकरण। क्या बन गया? समीकरण। तो हम लोग चर को देख लिए, अचर को देख लिए, समीकरण को देख लिए। अब इतना देखने के बाद अब हम लोग इसके जो प्रश्न में, मतलब इस प्रश्नावली में या इस अध्याय में जितने भी उदाहरण हैं और प्रश्नावली के अंतर्गत जितने भी प्रश्न हैं, इन सभी प्रश्नों को लाइन बाय लाइन मतलब बनाने का प्रयास करेंगे। तो अगला उदाहरण ये रहा। चलते इस प्रश्नावली की आप लोग पहले उदाहरण को देख रहे हैं, तो इस उदाहरण को हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे हल। ये क्या कह रहा है? समीकरण है 2x माइनस के 3 बराबर के x प्लस के 2। अब बराबर के कुछ नियम होते हैं। अगर बराबर यहाँ है, अगर बराबर के पहले प्लस है इस साइड तो उधर जाएगा तो माइनस करेगा, अगर इधर माइनस है तो उधर जाके प्लस करेगा, अगर इधर गुना है तो इन्हें जाके क्या करेगा? भाग करेगा। यहाँ जाएगा उधर तो माइनस करेगा, ये माइनस होने जाके प्लस करेगा, और यह गुना है तो जाके क्या करेगा? भाग करेगा। ये भाग का मतलब बराबर के चिन्ह का नियम। इधर जो चीज रहे उधर करेगा, ठीक है ना। अगर इधर स्क्वायर है तो उन्हें जाके रूट करेगा। तो यहाँ पहले हम देखेंगे जो समीकरण एक जात वाले है उसको पहले लाएंगे। तो इधर क्या है? 2x, इधर लाएंगे तो ये करेंगे माइनस का x, और यह माइनस का 3 तो रहेगा ही, बराबर का इधर 2 है तो 2 रहेगा। इधर माइनस है, इसको भेज दे तो जाके क्या करेगा? प्लस। अगर 2x में से 1x जाएगा तो क्या बचेगा? x। यहाँ 2 है, यह जाएगा तो उधर क्या करेगा? प्लस करेगा। सॉरी, क्या हो जाएगा? प्लस करेगा। अब प्लस करेगा तो x बराबर लिखेंगे 2 और 3 कितना होता है? 5। तो आपको मिल गया 5 आंसर। अगर आप समीकरण बना रहे हैं तो या का चिन्ह का प्रयोग कीजिएगा, और नहीं तो इम्प्लाइज का चिन्ह। अतः x बराबर कितना है? 5 है। ठीक, ये रहा फर्स्ट उदाहरण का सॉल्यूशन। फिर हम लोग दूसरे उदाहरण के देखेंगे, और नहीं तो प्रश्नावली 2.1 बनाने का प्रयास करेंगे। चलिए, ठीक इसी प्रकार हम उदाहरण नंबर 2 को सोल्व करेंगे। उदाहरण नंबर 2 क्या आ रहा है? हल कीजिए कि 5x प्लस के 7/2 बराबर के 3x/2 माइनस के 14 है। तो सबसे पहले हम लोग इस प्रश्न को सोल्व करेंगे। तो यहाँ 5x है तो 5x रहने देंगे। ठीक, ये जो माइनस की 14 इसको लिया देंगे इधर, तो प्लस का 14 करेगा, बराबर बट्टा वाला को एक साइड कर देते हैं। तो यह 3x और यह बटा के 2, और यह प्लस होने जाके करेगा माइनस के 7 बटा के 2। कोई दिक्कत नहीं। आइए, 5x प्लस के 14 बराबर इस दोनों का लॉसा निकालेंगे तो आएगा 2। यह है 3x माइनस के 7, कुछ नहीं है इसके नीचे तो नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसको 2 से गुना करेंगे, तिरछा तिर्यक गुना से। तो लिखेंगे तिर्यक गुना से। क्या लिखेंगे? तिर्यक गुना से। अब तिर्यक गुना से में क्या होता है? तिर्यक गुना से मतलब ये जो 2 गुना है यह सबसे करेगा, मतलब 5x प्लस के 14 अब बराबर में क्या हो जाएगा? 3x माइनस के 7। 3x माइनस के 7, यह देख रहे हैं आप लोग। आइए, जब इतना हो गया तो 5 में 2 से गुना कर 5 दूना 10x और प्लस के प्लस 14 दूना 28 बराबर ये है 3x माइनस के 7। ठीक है, अब 10x है, इधर 3x है, इधर माइनस करेगा 10x, ये वाला लाएंगे इधर तो करेगा माइनस के 3x बराबर यह माइनस के 7 है और यह प्लस है तो उन्हें जाके माइनस के 28 करेंगे।
ठीक है। तो 10 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 7x बराबर के ये जगह 27 और 8 कितना होता है 35, तो ये जगह माइनस के 35। अगर माइनस के 35 आ गया तो देखिए करना क्या है, लिखेंगे 7x बराबर के माइनस के 35 और x बराबर लिखेंगे तो माइनस के 35 और यह हो जाएगा बटा में 7। इसको काटेंगे 7 से 5 मरतबा माइनस में 5, x बराबर आ गया माइनस के कितना 5। इसका सलूशन आएगा माइनस के 5 आएगा। इसका कितना आएगा माइनस के 5। तो लिखेंगे अतः x का जो मान है ना वह माइनस के 5 है। लेकिन आप लोग इम्प्लाइज का चिन्ह देना नहीं भूलिएगा, क्योंकि यह समीकरण है। समीकरण में अगर हम इम्प्लाइज का चिन्ह आप लोग भूलते हैं तो आपका नंबर कट जाएगा। चलिए इसी के साथ हम लोग अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे। तो अब हम प्रश्नावली 2.1 की बात करेंगे। प्रश्नावली 2.1 में क्या कह रहा है, निम्न समीकरणों को हल कीजिए। मतलब ये जो समीकरण है इसको क्या करना है, हल करना है, मतलब बनाना है, सोल्व करना है। और सोल्व करने के बाद जो आपका उत्तर आएगा ना उसका जांच करना है। क्या करना है, जांच करना। जांच करना है ये उत्तर है या नहीं है। तो सबसे पहले इस प्रश्न को हम लोग सोल्व करेंगे, लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे, हल। हल में देखेंगे क्या रहा है क्वेश्चन, 3x बराबर के 2x प्लस के 18, 2x प्लस के 18। अब 3x बराबर 2x प्लस के 18 है, तो ये 2x उधर प्लस का इधर भेजेंगे तो ये करेगा माइनस, तो 3x आएगा माइनस का 2x बराबर के 18 और 2x में से जाएगा, सॉरी 3x में से 2x घट जाएगा तो बचेगा 1x। x बराबर क्या होगा 18, मतलब इसका 18 आंसर। सिर्फ एक लाइन में बनने वाला आंसर है, एक लाइन में। अब पहला क्वेश्चन तो बन गया। अब हम दूसरे क्वेश्चन की बात करेंगे। चलिए तो दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा 5t माइनस के 3 बराबर के 3t माइनस के 5 है। मतलब सबसे पहले जो t वाला जात है उस t वाले जात को इस तरफ ला दीजिए, तो 5t माइनस के 3 और ये आएगा माइनस के 3t बराबर के क्या है माइनस के 5। और ये जो माइनस के 5 है उसको उस तरफ भेज दीजिए तो हो जाएगा 5t माइनस के 3t बराबर माइनस के 5, या माइनस जाएगा तो उधर करेगा प्लस का 3 करेगा, ठीक है। अब 5t में से 3t घटेगा तो क्या बचेगा 2t, क्या बचेगा 2t। अब बराबर के 5 में से मतलब माइनस के 5 में से प्लस के 3 घटेगा तो बचेगा माइनस के 2। अब यहाँ 2t बराबर क्या आ गया माइनस के 2। अगर हम t निकालेंगे तो t बराबर माइनस के 2, इधर गुना कर रहा है तो नीचे क्या करेगा भाग करेगा, इसको काटेंगे तो माइनस का 1 आंसर आएगा। इसीलिए t बराबर क्या आ गया माइनस के 1, t बराबर माइनस के 1। इम्प्लाइज का चिन्ह बनाइएगा फटाफट जल्दी से आप लोग और लिखिएगा अतः t बराबर माइनस के 1 है, ठीक। तो हम तीसरे सवाल को सोल्व करेंगे। तीसरे समीकरण है 5x प्लस के 9 बराबर के 5 प्लस के 3x। तो सबसे पहले हम लोग हल में देखेंगे क्या हल। हल चूंकि यह समीकरण है इसमें दिया हुआ कुछ नहीं था, ये जो प्रश्न है इसी को क्या करना है सिर्फ हल करना है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 5x प्लस के 9 और ये जो माइनस ये प्लस का 3 इधर आके क्या करेगा माइनस का 3x करेगा बराबर के क्या हो जाएगा 5, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। आइए 5x है तो 5x लिखेंगे, माइनस के 3 है तो माइनस के 3x भी लिखेंगे बराबर। ये 9 है तो उसको उधर भेज देंगे तो 5 ये जाएगा माइनस के 9, क्योंकि इधर प्लस तो निकलेगा माइनस के 9। तो 5 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 2x बराबर 9, माइनस के 9 में से 5 जाएगा तो माइनस के 4 बचेगा। चलिए x बराबर निकालेंगे तो माइनस के 4 बटे 2, इसको काट कुट करेंगे 2 दूना 4, तो x का मान क्या आ जाएगा माइनस के 2 आएगा। x का मान कितना आएगा माइनस के 2। तो लिखेंगे अतः x बराबर -2 है, ठीक। और आप लोग इम्प्लाइज का चिन्ह लगाना नहीं भूलिएगा, ठीक है। चलिए तीसरा सवाल हो गया। फिर नेक्स्ट सवाल चौथे सवाल की तरफ हम देखेंगे।
तो हम लोग इस चौथे प्रश्न को हल करेंगे। ये कह रहा 4z प्लस के 3 बराबर के 6 प्लस के 2z है। क्या है? 2z। तो z वाला जात है, इसको z वाला जात के साथ जाने दीजिए। तो 4z प्लस के 3 बराबर के 6 प्लस के 2z है। यही सवाल है। 4z तो रहेगा ही, इधर ला दीजिए प्लस वाला, तो क्या करेगा? माइनस करेगा, तो माइनस के 2z, और यह प्लस के 3 है बराबर की उधर 6 है, तो यह 3 जाएगा उधर तो माइनस करेगा। तो लिखेंगे 4z में से अगर 2z जाएगा तो क्या बचेगा? 2z ही बचेगा। 2z बराबर ये 6 है, ये प्लस वाला में जाके क्या करेगा? माइनस करेगा। तो माइनस के 6 में से अगर 3 जाएगा तो क्या बचेगा? 3 जाएगा, तो ये जाएगा 2z बराबर के 6 में से 3 कितना गया? 3 बचेगा। और z का मान निकालेंगे तो 3 बट्टा इधर भाग है, क्या सॉरी ये गुना कर रहा है z के साथ, क्या करना चाहिए? भाग करेगा, तो ये हो जाएगा 3/2। क्या गया? 3/2 हो गया। अब यह 3/2 हो गया तो लिखेंगे अतः z का मान है ना, z बराबर क्या है? 3/2 है। कोई दिक्कत नहीं। यह प्रश्न है, यह लिखना जरूरी है, यह हमारा क्या है? आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम चलते हैं। तो ये रहा आपका 5 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है 2x माइनस के 1 बराबर क्या है? 14 माइनस का x। अब देखिए ये जो x वाला जात है तो इसको इधर लाना पड़ेगा, ये जो अचर वाला जात है उसको, मतलब ये x चर है, ये क्या है? चर है। ये अचर है तो अचर के साथ अचर जाइए, चर के साथ चर को मिलाइए। तो ये क्या है? 2x माइनस का 1 बराबर के 14 माइनस का x। इतना तो है। चलिए अब इसको 2x है तो 2x रहने देते, ये x वाला है तो लाइए, तो इधर क्या करेगा? प्लस करेगा, तो प्लस का x। यह माइनस का 1 है तो बराबर ये हो जाएगा 14, तो 14। अब देखिए ये जो माइनस से उन्हें जाके क्या करेगा? प्लस करेगा। क्या करेगा? प्लस करेगा। तो 2 x है, यहाँ 1 x, तो क्या हो? तो 2 मिला के इतना हुआ 3x हो जाएगा बराबर। इस प्लस वाला को उधर भेज दीजिए, तो माइनस वाला को उधर भेज क्या करेगा? प्लस करेगा। तो 14 या माइनस से जाके क्या करेगा? प्लस का 1, तो 14 कितना होगा? 15। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा 15। अब यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 15 तो रहेगा ही, लेकिन ये 3 गुना है तो क्या करेगा? नीचे भाग, तो 3 पचे 15। x का मान क्या आएगा? तो x बराबर आ गया 5। x बराबर कितना आ गया? 5। अब लिखेंगे अतः x का मान क्या है? x बराबर 5 है। इसमें माइनस का चिन्ह नहीं है, सिर्फ प्लस का ही चिन्ह है 5। ठीक है ना? तो आई होप, आशा करते हैं कि आप लोगों को यह समीकरण अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये रहा आपका 6 सवाल, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम बोले हुए थे, ये रहा आपका नेक्स्ट सवाल। 8x प्लस के 4 बराबर के 3 इंटू एक्स माइनस के 1 प्लस के क्या है? 7 है। तो सबसे पहले जो कोष्ठ है, कोष्ठ का क्रिया हम लोग कर लेते हैं। तो ये है 8x प्लस के 4 बराबर है 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3x, और 3 में -1 से गुना करेंगे तो माइनस के 3, और यह प्लस के 7 है तो प्लस के 7। ये जो 3x है इधर ला दीजिए, जो चर वाला है तो चर के साथ लाइए, चर वाला चर के साथ जाने दीजिए। तो ये है 8x, इन्हें आके करेगा माइनस का 3x, और ये रहेगा प्लस के 4 बराबर के माइनस के 3 और 7 है, तो 7 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 4 बचेगा। ठीक है। अब ये देखिए 8 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा? 5। 8 में से 3 गया तो कितना बचेगा? 5, और ये प्लस के 4 बराबर के यह 4। अब देखिए 5 x है, 5x है बराबर यह 4 है, और यह प्लस जाएगा तो उधर क्या करेगा? माइनस करेगा। तो 4 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 0, बराबर ये है 5x। ठीक है। अब यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 0 तो है ही, लेकिन यह गुणा है तो नीचे क्या करेगा? भाग करेगा। अब 0 में हम किसी भी संख्या से भाग करते हैं तो उसका मान क्या आता है? 0 ही आता है। तो इसीलिए x बराबर क्या हो गया हमारा? 0। अतः जो x का मान है ना वह 0 है। क्या x का मान है? वह क्या है? 0 है। तो ये हो गया आपका 6 नंबर क्वेश्चन भी हल, और आप लोग अच्छा से आप लोगों को समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें,
और शेयर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर करें। और हमारे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और शेयर कर दे अपने दोस्तों में, ताकि आपका दोस्त भी ऐसे मज़ेदार सवालों को सॉल्यूशन देकर अच्छा तरह से सॉल्यूशन को अच्छा तरह से समझकर और इसको बढ़िया से समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। उससे पहले हमारा जो ये सवाल है, इसका जो आंसर है आप इसका मतलब स्क्रीनशॉट जल्द से मार लीजिए, ठीक है ना। ये स्क्रीनशॉट मार लीजिए फटाफट। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट मार लीजिए। चलिए नेक्स्ट सवाल की हम बात करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, जल्दी जल्दी हम लोग इस सवाल को सोल्यूशन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? x बराबर 4/5 इंटू एक्स प्लस का 10 है। मतलब यह सवाल है, यह समीकरण का। तो सबसे पहले जो यह सवाल है x बराबर 4/5 और x प्लस के 10 है, इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी कोष्ठ के पहले अगर कोई चिन्ह है गुना का तो वह गुना करेगा। तो 4 में x से गुना करेंगे तो क्या आएगा 4x और बटा का 5 तो रहेगा, प्लस का प्लस 10 में 4 से गुना करेंगे तो 4 गुने 10 बटा के 5। अगर हम इसको काट देंगे 5 दूना 10 तो आएगा 4 दूना 8। मतलब x बराबर 4x बटा 5 और यह है प्लस कितना आया कितना आया, मान लेते 10 चौका 40 हो गया, 40 बटे कितना हो गया 5। अगर इस दोनों का हम लॉसन निकाल लेंगे, बटा पर के जोड़ करने के बाद हल करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले इसका दोनों का लॉस आएगा 5, कितना आएगा 5, और ये आएगा 4x प्लस के 40, 4x प्लस के 40। ये हो गया। x बराबर निकालेंगे तो 40 रहेगा और यह प्लस के ये 4x रहेगा, क्या रहेगा यह 4x और यह प्लस के 40, यह बट्टा 5 है तो इधर भाग करे तो यह क्या करेगा गुना करेगा, तिरछी गुना करेंगे, लिखेंगे तिर्यक गुना से। क्या लिखेंगे तिर्यक गुना से। किससे लिखेंगे तो तिर्यक गुना से। अब तिर्यक गुना से लिखेंगे तो 7 में 5 में 1 से गुना करेंगे तो ये आएगा 5x बराबर ये है 4x और ये है प्लस के 40। यह प्लस इधर क्या करेगा माइनस करेगा तो 5x माइनस के 4x बराबर के यह 40। तो 5 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा x बराबर क्या हो गया 40। तो अतः जो हमारा x का मान है वह क्या है 40 है। क्या यह 40 है। तो आई होप आशा करते हैं यह क्वेश्चन आप लोग को बहुत बेहतर और अच्छा तरीका से और बढ़िया तरीका से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो अपने घर पर बैठ के कम से कम 2-3 बार 4 बार प्रैक्टिस जरूर करें, ठीक है ना। क्योंकि सेल्फ स्टडी होता है ना वो सबसे महान ताकतवर मतलब मेहनत होता है, ठीक है ना। जितना सेल्फ स्टडी कीजिएगा आपका उतना ही एनर्जी पावर बढ़ेगा और प्लस में मैथ बनाने का तरीका भी बढ़ेगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर हम चलते हैं। तो आगे चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग नेक्स्ट 8वें सवाल का चर्चा करेंगे। यह है 2x बटा 3 प्लस के 1 बराबर के 7x बटा 15 प्लस के 3। अगर हम इस समीकरण को इधर लाएंगे और इसको उधर भेज देंगे तो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो चर वालों के एक साथ लाइए तो लिखेगा 2x बटा के 3 प्लस के 1। पहले हल लिख लीजिए, हल लिखने के बाद कोई काम कीजिएगा, ठीक है। 7x बटा 15 प्लस के 3। ये जो समीकरण है इसको इस तरफ लाइए तो 2x, ठीक है, और बटा 3 और यह प्लस है तो इधर आके करेगा माइनस। तो 7x बटा 15 बराबर इसको भेज दीजिए उस तरफ तो 3 माइनस के जाएगा 1 तो इधर बचेगा 2। सबसे पहले 15 और हम लोग 3 का लसा निकालेंगे तो 15 ही आएगा। क्या आएगा 15, क्या आएगा 15। और 3 में 15 से भागा लाएंगे तो 5 में 2 से गुना करेंगे तो 10x और माइनस के 7x बराबर क्या बचेगा 3 में से 2 जाएगा 1 जाएगा तो कितना बचेगा 2। इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे 1 लिख लेंगे
चलिए 1 लिख लिए। 1 लिखने के बाद 10 में से 7 घटाएंगे तो क्या बचेगा 3x बटा 15 बराबर यह हो जाएगा कितना 2, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। अब हम क्या करेंगे तिरछी गुना करेंगे, मतलब तिर्यक गुना से। क्या करेंगे तिर्यक गुना में क्या है देखो 3 में 1 से गुना करेंगे, 3x में 1 से गुना करेंगे तो आएगा 3x बराबर 15 में 2 से गुना करेंगे 15 दूना 30, x बराबर क्या लिखेंगे 30 अब बटा के 3 तो काट कूट करेंगे तो 10 से कितना होता है 30, x बराबर 10 तो हो जाएगा अतः लिखेंगे x का मान क्या है 10 है। अतः x का मान क्या है 10 है। तो आई हो आशा करते हैं से यह सवाल को आप बेहतर से बेहतर तरीके से समझ चुके होंगे। तो नेक्स्ट हम 9वां सवाल का बनाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए 9वां सवाल में। तो हेलो फ्रेंड्स, ये रहा आपके सामने 9वां सवाल। ये क्या है 9वां सवाल कह रहा है 2y प्लस के 5/3 बराबर 26/3 माइनस के y। ये देखिए जो चर वाले समीकरण है इसको एक तरफ लाइए और चर वाले समीकरण को एक तरफ ले जाइए। तो सबसे पहले हम इसको देखेंगे चर वाला समीकरण क्या है 2y प्लस के 5/3 बराबर 26/3 माइनस के y, यही है। अब देखिए इस y को इधर लाएंगे तो माइनस ये क्या करेगा प्लस करेगा तो 2y प्लस के हो जाएगा y और ये प्लस के 5/3 बराबर के यह आ जाएगा 26/3। अब देखिए ये जो हमारा अचर है यह प्लस कर रहा है इधर, तो उधर क्या करेगा माइनस करेगा। तो लिखेंगे 2y और 2y आएगा y जोड़ेंगे कितना जाएगा 3y हो जाएगा। 3y बराबर यह है 26/3 और यह माइनस करेगा 5/3 के साथ। अब देखिए इसका लसा निकालेंगे, इसका लसा कितना आएगा 3 ही आएगा और यह 26 माइनस के 5। तो हम लिखेंगे 3y बराबर 26 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा 21/3। इसको काट सकते हैं 3 और 7 को, तो 3 21 मतलब 21 कटेगा कितना 3 के परा में 21 आता है तो हाँ 3 7 21 मतलब ये हो गया 3y बराबर के या 7। क्या गया 3y बराबर के या 7 हो गया। अगर हम y का मान निकालेंगे तो यह गुना करा तो नीचे क्या करेगा भाग करेगा तो हो गया 7/3। तो लिखेंगे अतः हमारा जो y का मान है वह कितना है तो वह 7/3 है। चलिए इस प्रश्न को भी आप लोग अच्छा तरीका से समझ चुके होंगे। अगर आई होप अगर आपको समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और इस सवाल को हम फिर से अच्छे ढंग से सॉल्यूशन करके आप लोगों को फिर से अपलोड कर देंगे वीडियो को, ठीक है ना। तो हम चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में जाने से पहले एक सवाल और बच चुका है, तो इस सवाल को हम सॉल्यूशन करेंगे, फिर हम नेक्स्ट वीडियो को बनाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले देखिए क्या सवाल है 3m बराबर के 5m माइनस के 8/5 यह सवाल है। तो यह चर है, यह भी चर है, तो इस चर को एक साथ लाइएगा तो हो जाएगा पहले 3m बराबर 5m माइनस के कितना है 8/5 यही सवाल है। अगर इस 5 को इधर लाते हैं तो यह क्या करेगा माइनस करेगा तो हो जाएगा 3m माइनस के 5m 3m माइनस के 5m बराबर क्या हो जाएगा माइनस के 8/5 माइनस के 8/5 हो जाएगा। यदि माइनस के 8/5 हो गया तो क्या करेंगे हम लोग, अगर माइनस के 5 में से 3 मतलब माइनस के 5 में से अगर प्लस के 3 घटाएंगे तो प्लस के 3 घटाएंगे तो यह माइनस ज़्यादा है तो -2 बचेगा और यह माइनस का 2m क्या बचेगा माइनस का 2m। अगर माइनस का 2m बचेगा तो बराबर क्या है माइनस के 8/5। अब देखिए ये m क्या कर रहा है, अगर m नहीं है तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे तिरछी गुना कर लेंगे, लिखेंगे तिर्यक गुना से। क्या करेंगे तिर्यक गुना से, लिखेंगे तिर्यक गुना से। अब तिर्यक गुना करेंगे तो 5 में 2 से गुना किए तो माइनस के 10m अब बराबर क्या हो गया माइनस के 8।
और यह m बराबर निकालेंगे तो हो जाएगा -8 और बट्टा में -10। यह माइनस माइनस करेगा प्लस, इसको काटेंगे 4 दूना 8, इसको काटेंगे 5 दूना 10, तो ये m बराबर आएगा क्या 4/5। अतः लिखेंगे, अतः जो m का मान है वह कितना है 4/5 है। कितना है 4/5 है। तो आई होप अंडरस्टैंड, हम समझ सकते हैं से आप लोगों को यह प्रश्न अच्छा तरीका से समझ में आ गया होगा। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।